बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। शाहीन बाग के मुजाहिरीन के वफ्द की एलजी अनिल बैजल से मुलाकात हुई है। शाहीन बाग में मुजाहरा जारी रहेगा, यह वफ्द की तरफ से कहा गया है, लेकिन स्कूल बसों के लिए रास्ता खोला जाएगा। मुजाहिरीन का मुतालबा वजारत दाखिला को भेजा जाएगा, एलजी ने यह बात कही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से पल पल हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और जी मीडिया नुमाइंदे पल पल इस खबर पर हमें अपडेट दे रहे हैं, अभी तक का जो अपडेट है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि शाहीन बाग के मुजाहिरीन के वफ्द की एलजी अनिल बैजल से मुलाकात हो गई है और जिसके अंदर ये बात निकलकर सामने आई है कि शाहीन बाग में मुजाहरा जारी रहेगा, वफ्द की तरफ से कहा गया है। और इसी बीच आपको बता दें कि स्कूल बसों के लिए रास्ता खोला जाएगा, इस बात के ऊपर कहीं ना कहीं रजामंदी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ ही मुजाहिरीन का मुतालबा वजारत दाखिला को भेजा जाएगा, एलजी ने यह भी कहा है। आप जो है ना CAR, MPR, NRC को वापस ले लो। जी जी आपने क्या बताया, आपको क्या कहा उन्होंने, भरोसा क्या दिलाया? अभी हमें कुछ नहीं बताया। अच्छा आप बताइए। हम लोगों को ये कहा गया है कि इमीडिएटली जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको गृह मंत्रालय को फॉरवर्ड किया जा रहा है। ये हमें सूचित कर दिया गया कि हमारी बात तुरंत एलजी साहब गृह मंत्रालय तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, चिट्ठी बन रही है। ठीक है, और मेरे ख्याल में आज ही वो फॉरवर्ड हो जाएगा। प्लस चूँकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो उसका भी वेट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से क्या संदेशा आता है, क्या फैसला होता है, उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे, तय करेंगे कि हमको अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गई तो बात खत्म हो जाती है, कोई मसला ही नहीं है। अगर नहीं आता, रिवर्स आता, तो फिर हम लोग बैठ करके जो पुलिस के महकमे के लोग होंगे, हम लोग बेसिकली जो स्कूल के बच्चों का मसला है, स्कूल बसों का जो इशू है, उसको रिजॉल्व करेंगे। उनको कोई हम एक पैसेज देंगे जिससे कि स्कूल आने जाने वाली बसों को तकलीफ न हो, टाइम से निकल जाए। शहरियत तरमीम कानून की हिमायत में बीजेपी ने यूपी के दारुल हुकूमत लखनऊ के बंगला बाजार इलाके में रैली की और इस रैली को वजीर दाखिला अमित शाह ने खिताब किया। रैली के जरिए वजीर दाखिला अमित शाह CAA पर अपोजिशन की दलीलों का जवाब देते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि CAA किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की कोई भी धारा मुसलमान छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता अगर ले सकती है तो वो आप मुझे दिखा दीजिए। मित्रों, देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, आगजनी फैलाई जा रही है। ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध, ये भ्रांति का परिणाम जो कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस फैला रहे। ये बिल के अंदर कहीं पर भी कोई जगह नहीं थी, किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। ये बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रावधान। हुकूमत की लाख कोशिशों के बीच CAA की मुखालफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि ज्यादातर शहरों में इसकी क़यादत ख्वातीन निभा रही है। लखनऊ में घंटाघर के बाद गोमती नगर में भी मुजाहरा शुरू हो गया है और इसी दौरान मुजाहिरीन हुकूमत पर दोहरा कानून चलाने का इल्जाम लगा रहे हैं। CAA के खिलाफ लखनऊ के घंटाघर में चल रहे मुजाहरे की चिंगारी अब दूसरे इलाकों में भी सुलगने लगी है। लखनऊ के ही गोमती नगर इलाके में खवातीन ने दीगर तंजीमों के साथ मिलकर CAA, NRC और NPR जैसे कानून को वापस लेने की मांग की है। पर्दे में घरों से बाहर निकलने वाली इन खवातीन का कहना है कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ऐसा कर रही हैं। धरने पर बैठी खवातीन ने रियासती पुलिस पर जुल्म और ज्यादतियों का भी इल्जाम लगाया। उनका इल्जाम है कि हुकूमत के इशारे पर मुजाहरा कर रहे लोगों की जरूरियात पर जबरदस्ती पाबंदी लगाई जा रही है। दफा 144 और अपनी बेटी के खिलाफ हुए FIR पर मुनव्वर राणा ने सवाल उठाया है। जब हुकूमत मुजाहरा करने को आईनी हक के तौर पर तस्लीम कर रही है, ऐसे में दफा 144 लगाकर मुजाहरों को रोकने पर सवाल तो उठता ही है।
साथ ही सवाल सीए की हिमायत में हो रही रैलियों पर, जहां दूर दराज अजला से भी हामी बुलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएए को लेकर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से शुरू हुए अलीगढ़ के तलबा का मुजाहरा बदस्तूर जारी है, जहां पर सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ और हिमायत में मार्च के बीच एएमयू तलबा ने डिटेंशन सेंटर का नमूना पेश करके सभी को चौंका दिया। रिपोर्ट देखिए। सीएए के खिलाफ जारी मुजाहरे के बीच आज अलीगढ़ गर्ल्स कॉलेज की तालिबात ने काले गुब्बारे के साथ मार्च निकाला। इस दौरान काले लिबास और पोस्टर लिए तालिबात नए शहरियत कानून के खिलाफ नारे लगाती नजर आईं। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सामने तलबा ने डिटेंशन सेंटर का नमूना बनाकर नए कानून की मुखालफत की। सीएए के खिलाफ हो रहे मुजाहरों के बीच अलीगढ़ की बीजेपी के नौजवान यूनिट ने हिमायत में इंसानी चैन बनाया और पीएम मोदी से इस कानून के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं मगरबी बंगाल के आसनसोल में कानून की मुखालफत में इंसानी चैन बनाई गई। इस दौरान सीएए, एनआरसी और एनपीआर को एक ही सिक्के के दो पहलू जैसा बताया गया। हर युवा भारत के हित में ये चाहता है कि सीए देश हित का कार्य कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री के आदेशानुसार जो सीए का समर्थन किया जा रहा है, ये बहुत सही है। विरोधियों के लिए ये मुंहतोड़ जवाब है। तकरीबन एक महीने से जारी एहतजाजी मुजाहरों के बीच हिमायत में शुरू हुई रैलियों को लेकर अवाम सख्ते में है। गरीबी, बेरोजगारी और तरक्की को लेकर परेशान हाल अवाम इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि ऐसे हालात में अच्छे दिन की क्या उम्मीद की जा सकती है, जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएए की मुखालफत में हैदराबाद पहुंचे फिल्म अदाकार प्रकाश राज ने मोदी हुकूमत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हुकूमत एनआरसी की जगह बेरोजगारी और बदनुमानी के रजिस्टर बनवाती तो उनका साथ देते। इस मौके पर वजीर दाखिला और वजीर आजम के बयानों में फर्क का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि आखिर सच कौन बोल रहा है। इस मौके पर सिख तबके ने मुजाहिरीन की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने यूपी पुलिस की कार्रवाइयों को 1984 सिख फसाद जैसा बताते हुए कहा कि उन्हें ऐसे हालात का जो दर्द होता है उसका पता है। अमित शाह जी सत्य हरिश्चंद्र बोल रहे हैं, हम एनआरसी लेके आएंगे, सच बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हम समझ सकते हैं भाई, सच बोलो झूठ बोलो, जो भी आप बोल रहे हैं ना, उसमें नियत कम है। हमको उम्मीद नहीं है उनके, आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आपके एजेंडा पता है हमें। उल्लू मत बनाइए भाई। डिमोनेटाइजेशन ले आके लाइन पे खड़ा किया ना, एक बार उल्लू बन गए हम, अभी कागज नहीं दिखाएंगे हम, क्यों पे नहीं करेंगे हम। ये देश सबका है, ये देश हमारा है। अगर करना है तो बहुत काम है इस देश में। 1 लीटर दूध को 10 लीटर पानी में ले आके 100 बच्चों को पिला रहे हैं ना, उसको देख। 3,000 करोड़ों का स्टैच्यू नहीं चाहिए हमको। अगर बनाना है नेशनल रजिस्टर, बना सिटीजनशिप का नहीं, ऐसा रजिस्टर बना जहां रोजगार कितने लोगों को है, अनएम्प्लॉयमेंट का रजिस्टर बना, कागज दिखाएंगे। जो भी इस देश की हुकूमत है, जिन्होंने आज मुस्लिम भाइयों को जगाया है, जो बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे, आज वो जागे हैं। तो मैं इनसे एक ही अपील करना चाहता हूँ, अब आप जागते रहना, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने काला कानून लेके आए हैं, ठीक है, वो हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं है। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, सिख समुदाय और पंजाब का हर एक सिख
चाहे वो हमारे सरदार सिमरनजीत सिंह मान हो, चाहे वहाँ पे लखा सिधाना हो, चाहे कोई भी यूनाइटेड सिख पार्टी हो, दल खालसा हो, कोई भी है, वो पूरे पंजाब में इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि हम मुस्लिम कौम के साथ में खड़े हुए हैं। क्योंकि ये दौर हमने 1984 में, जिस हिसाब से आज यूपी में एक मुस्लिमों को टारगेट बनाया जा रहा है, ये दौर हमने 1984 में देखा है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। दिल्ली में पहली बार एनडीए अपनी हामी जमातों के साथ इंतखाबी मैदान में उतरने जा रही है और इसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। एक तरफ जहां सीएए को लेकर अकाली दल बीजेपी के साथ दिल्ली इंतखाब लड़ने से इनकार कर चुकी है, तो वहीं बिहार में एनआरसी की मुखालफत कर रहे सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में बीजेपी की तशहीर करते नजर आए। ऐतिहासिक हो गया। देखिए, पहली बार नीतीश कुमार जी वो निकल के बिहार से और अपने गठबंधन का, एनडीए का प्रचार करने आएंगे, ये छोटी बात है। मनोज जी, आपने एक ही साथ कई तीर साध दिए हैं। जो शख्स उनकी पार्टी में जो नाराजगी जाहिर करने वाले लोग थे, जो बार बार वो कह रहे थे कि डिसीजन जो ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं, उनको भी आपने। देखिए, भाजपा गठबंधन धर्म का पालन करती है और जैसे ही उनका प्रस्ताव आया कि दिल्ली में हम कुछ सीट चाहते हैं, तो हमें पता है कि हम बुराड़ी, संगम बिहार, ये हम जब उनको दिए हैं तो हमें भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ी होगी, हमारे जो बच्चे कल तक तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये गठबंधन पूरे देश हित में बहुत बड़ा है और इस गठबंधन से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने क्या कहा, हम जेडीयू लड़ रही है 2 सीट पे, लेकिन उसका समर्थन पूरी 17 सीट पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को है। एलजेपी लड़ रही है 1 सीट पे, लेकिन उसने तारीफ किया कि भाजपा गठबंधन धर्म का सम्मान करती है। आखिरी सवाल, जो अकाली दल, जजपा, ये लोग जो बातचीत कर रहे थे, अकाली दल ने सीधे तौर पे कह दिया कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। आरोप भी उन्होंने लगा दिया कि सीए पे उनका स्टैंड है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। चुनाव नहीं लड़ना ये अकाली दल का निर्णय है। जब उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे, तब हमने सीट घोषित की किसी और को, और तो भी हमने 4 सिख समाज को टिकट दिया है। तो हमारा अकाली से गठबंधन टूटा नहीं है। वो नहीं लड़ना चाहते हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम हो। शुक्रिया। साफ तौर पे मनोज तिवारी कह रहे हैं कि नहीं लड़ना ये उनका निर्णय था। हम चाहते थे कि अकाली दल भी हमारे साथ हों, लेकिन साथ ही उन्होंने बहुत खुशी जताई है जेडीयू और एलजेपी के साथ गठबंधन होने पर, और कहा है कि एक ऐतिहासिक फैसला है। नीतीश कुमार सभी का प्रचार करने आएंगे और खास तौर पे बीजेपी के तमाम कैंडिडेट का। कैमरा बलवंत के साथ आसिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। बहुत बढ़िया गठबंधन है, इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। भारी उत्साह है। जो नॉमिनेशन हम लोग गए थे और नीतीश कुमार जी का भी जब आना होगा तो बिल्कुल लोगों की अपेक्षा है कि ये अलायंस जीते, एनडीए का यहाँ सरकार बने और एक स्ट्रांग मैसेज दिल्ली में गया है। नीतीश कुमार प्रचार करेंगे, नीतीश कुमार जी प्रचार करेंगे सबके लिए। अब कल हम लोग उस पर बैठ के बात करेंगे कि कहाँ क्या जरूरत है, जहाँ पर आवश्यकता होगी तो बिल्कुल प्रचार करेंगे। मतलब 2 सीटों के अलावा भी सहयोग भी नहीं कह सकता हूँ मैं, कल उस पर देख लेते हैं हम। अभी ये बातचीत नहीं हुई। ठीक, तो मतलब इसको लेकर कितनी मेहनत करनी पड़ी आप लोगों, क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं का ये था कि आप लोग और भी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली 2 सीट गठबंधन। ठीक है, अपेक्षा रहती है, हमारे बहुत जगह कार्यकर्ता काम कर रहे थे, लेकिन एक बार जब अलायंस हो जाता है तो सब साथ हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के साथ गठबंधन आप लोगों ने किया, इसको कितना बड़ा मानते हैं? एक अच्छा, इसका एक स्ट्रांग मैसेज गया है हमारे वर्कर में भी, हमारे समर्थक में भी, और उनको भी लगा कुछ हम लोग का जाना रहा है, तभी ये अलायंस बना है। बिल्कुल। और जो साथी नहीं रहे, मतलब चाहे वो अकाली दल की बात करें, जजपा, वो लोग भी होते तो और मजबूती मिलती, लेकिन अलायंस में तो सिचुएशन बदलता रहता है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे संजय झा कह रहे हैं कि जो लोग रूठे हैं, नाराज हैं, उनको मना लेंगे। साफ तौर पे वो प्रशांत किशोर और पवन वर्मा का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उन जो नाराज लोग हैं उनको हम बहुत जल्द मना लेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये गठबंधन जो है ये बहुत जरूरत थी और इस गठबंधन से मजबूती मिलेगी बीजेपी, जेडीयू और साफ तौर पे एलजेपी के लिए ये बहुत जरूरी था, क्योंकि एनडीए सरकार में है यहाँ पे और एनडीए के लिए गठबंधन बहुत जरूरी था। कैमरा बलवंत के साथ आसिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। और आइए रुख कर लेते हैं आंध्र प्रदेश का, जहां पर बाया महाज के साथ ख्वातीन तंजीमों ने बाइक रैली निकालकर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। उनका कहना है कि सीएम जगनमोहन रेड्डी पूरी रियासत को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, जो अब अवामी मुद्दा बन चुका है। वहीं ख्वातीन ने सभी मुंतखब नुमाइंदों से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने खबरदार किया है कि इस मौके पर जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया तो वक्त आने पर अवाम
उसको जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। हैदराबाद पुलिस ने 2020 बैच के पुलिस एहलकारों की एक ट्रेनिंग की शुरुआत की है और इस मौके पर वहां पहुंचे रियासत के वजीर दाखिला महमूद अली ने रियासती पुलिस की जमकर तारीफ की। हालांकि कुछ दिन पहले रियासत में हुए मजहबी तनाज़े को लेकर वो फौरन काबू में करने का दावा करते नजर आए हैं। इस दौरान वजीर दाखिला ने सीएम चंद्रशेखर राव के सेक्युलर की चर्चा की। रियासत को कौमी यकजहती की मिसाल बताते हुए महमूद अली ने नए पुलिस एहलकारों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। मैं समझता हूँ यहाँ आज से 60-70 साल पहले भी 80 साल पहले भी लोग यहाँ ट्रेनिंग लिए हैं। यहाँ पर आज कांस्टेबल जो अपॉइंट हुए उनका ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हुआ है और ख़ासतौर से हमारे यहाँ के कमिश्नर अंजनी कुमार साहब मौजूद है। बहुत कैसे ऑफिसर है, हमेशा बहुत इफेक्टिव डिसीजन लिया गया है। हमेशा जहाँ पर भी लैंड ऑर्डर का मसला होता है अंजनी कुमार साहब खुद हमारे कमिश्नर साहब बजाते खुद जाकर बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं। मुझे प्राउड है। और आज की ट्रेनिंग का जो आज इब्तिदा हुआ है, यकीनन जो बच्चे पुलिस में अपॉइंट हुए हैं नौजवान बच्चे वो काफ़ी क्वालिफाइड है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब तेलंगाना बनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस दिया। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर चूँकि स्टाफ की काफ़ी कमी थी, 2015 के अंदर 10,000 पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का अपॉइंट किया गया, 16 तक हुआ और अभी तकरीबन 16,000 से ज़्यादा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का अपॉइंट किया गया है। आज उनकी ट्रेनिंग आज से शुरू हुई है।